नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। दैनिक शिफ्ट में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा दर्शकों हाजिर है कुछ इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर अपनी जनता के समक्ष आए हैं। और जिस तरह से आप जानते हैं कि आज 19 से लेकर 19, 20, 21 यानी 3 दिन तक जो कि मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी आया है, अलर्ट जारी कर दिया गया है कि जो लोग भी यानी कि बाढ़ आने के अमकानात है, जो निचले स्तर यानी जो दरियाओं के पास या नदियों के पास जिनके घर हैं या जो एरियाज़ वहाँ पर आते हैं वहाँ पर फ्लड आने का खतरा भी। और साथ ही साथ बताया कि बारिश लगातार होगी। और जिस तरह से आपने देखा कि पिछले दिनों भी बारिश ने काफ़ी लोगों का नुकसान किया और जो लोग इस समय घरों से बाहर हैं उनके लिए भी चेतावनी है कि वो लोग घरों को वापस कूच करें, क्योंकि इस समय जो मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी आई है कि कोई भी पहाड़ी इलाके में आगे पीछे जो लोग गए हैं अपने परिवार को लेकर वो तुरंत वापस आए। क्योंकि जिस तरह से बारिश का बताया हुआ है मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से 2 दिन पहले ही हमने आपको ये अपडेट पूरा दे दिया था, फिर भी हम अपनी जनता की जानकारी के लिए फिर से एक बार रिवाइज करेंगे कि जिस तरह से मौसम विभाग की तरफ से 19, 20, 21 आने वाले ये 2-3 दिन है जो काफ़ी बारिश आने के अमकानात और कहीं ना कहीं बताया हुआ फ्लैश फ्लड भी आने के, और साथ ही साथ जो रास्ते हैं वो भी बंद हो सकते। क्योंकि जिस तरह से आप जानते हैं बरसात के आते ही पस्सियाँ यानी लैंड स्लाइडिंग होती है और साथ ही साथ पस्सियाँ भी गिरती हैं और जिसके चलते लोगों को काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है। और जो लोग इस समय पिकनिक पर गए हैं अपने परिवार को लेकर, सुरक्षित खुद भी रहिए अपने परिवार को और तुरंत अपने घरों को वापस लौटिए। चलिए महत्वपूर्ण जानकारी वो लेकर आए कि जिस तरह से हम बताना चाहेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर यूटी के मनोज सिन्हा जी ने उच्च स्तर की एक बैठक बुलाई जिसमें आला अधिकारी भी मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में 2 अहम फैसले लिए गए। और 2 अहम फैसलों को क्या कहेंगे, जिस तरह से आप जानते हैं कि पहले ही आह्वान हो चुका कि 3rd वेव जो कि सितंबर में दस्तक देगी, आगमन होगा उसका सितंबर में। और जिस तरह से आप जानते हैं 2nd वेव के चलते कितने लोगों ने अपने परिजनों को खोया, कितनी परेशानी रही है। मैं बात करें स्वास्थ्य विभाग की तो कहीं ना कहीं विफलता भी सामने आई, आहिस्ता आहिस्ता स्तर ऊंचा होता गया, यानी उसमें काफ़ी सुधार भी आया। पर कहीं ना कहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर जो मनोज सिन्हा जी हैं उन्होंने क्या महत्वपूर्ण इस बैठक उच्च स्तर की जो बैठक बुलाई थी जिसमें आला अधिकारी भी मौजूद थे और उनके रहते क्या बैठक में हुआ ये भी अपनी जनता के समक्ष लाना चाहेंगे कि जो अब 3rd वेव आने वाली है उसके लिए पहले से ही तैयारियां कर दी यानी शुरू कर दी जानी चाहिए, ताकि जिस तरह से वेव 2 में लोगों ने परेशानी झेली है, हमारी जनता ने परेशानियों का सामना किया, कई लोगों ने अपने परिवार में अपने परिजनों को खोया इस कोविड 2nd वेव के चलते, एक विकराल रूप धारण किया था। तो अब वेट नहीं करना है, उसी के चलते ये कहा गया है कि बेड एक्यूपेंसी को देखकर ऑक्सीजन प्लांट, वैक्सीनेशन ड्राइव, कोरोना प्रीपेड बिहेवियर केसेस जहाँ जिस एरिया से आ रहे हैं, इन सब बातों पर और उन एरियो को उनकी एवरेज क्या किस तरह से केसेस आ रहे हैं, किस किस एरिया से आए, इन सारी चीज़ों पर उन्होंने ये कहा कि इस पर पहले ही जो टेस्ट वैक्सीनेशन है वो कहाँ तक मतलब किस हद तक उसकी वैक्सीनेशन हो गई है, क्या परसेंटेज है, इसी सारी चीज़ों को लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जो उच्च अधिकारी थे उनके साथ ये बैठक की है, ताकि जो 3rd वेव आ रही है 3rd वेव के लिए पहले से ही तैयारियां की जाए। क्योंकि जिस तरह से 2nd वेव ने अपना विकराल रूप धारण किया और जिसके चलते काफ़ी परेशानियों का सामना काफ़ी लोगों ने जाने गंवाई इसी के चलते। क्योंकि बेड एक्यूपेंसी की बात करें, ऑक्सीजन प्लांट ना होने की, ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से, वेंटिलेटर ना मिलने की वजह से लोगों में त्राही माम था और जिसके चलते गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमेशा सुर्खियों में रहा है। उसी के चलते उच्च स्तर की बैठक ली गई और इन चीज़ों पर सारा जो कि डिस्कस किया गया, इसी चीज़ों पर जो कि अब आगमन होगा जो सितंबर में 3rd वेव का, उसके लिए पहले से ही तैयारियां करके रखी जाएंगी। यानी पूरा जो कि कोविड का अप्रोप्रिएट बिहेवियर, बेड ऑक्यूपेंसी को नज़र में रखते हो, मद्देनज़र रखते हो, ऑक्सीजन प्लांट को, वैक्सीनेशन ड्राइव को और कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर को मद्देनज़र रखते हो, इन सारी चीज़ों पर जो कि नज़र रखी जाएगी, पूरी तैयारियां पहले से की जाएंगी, ताकि अब जो कोरोना की 3rd वेव आई उसके लिए पहले से ही तैयार रहे। और साथ ही साथ जो लोग इस समय जम्मू में होगा चाहिए कमल गुप्ता जी, फिलहाल जिस तरह से आप जानते हैं यानी कि अनलॉक शुरू हो चुका है, इस समय मोस्टली जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें अनलॉक है और वीकेंड लॉकडाउन भी नहीं है। पर कहीं ना कहीं ये कहेंगे अभी भी कोरोना की जो 3rd वेव है उसके लिए हमें तैयार रहना, उसके लिए ये है कि हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाना, हमें जो कि गाइडलाइंस है, SOPs है और
कोविड जो प्रोटोकॉल है उसको पूरी तरह से फॉलो करना। फिलहाल कोई भी इस तरह का जो आपने इस समय कमल गुप्ता जी पूछ रहे हैं, ऐसी कोई भी लॉकडाउन वाली स्थिति नहीं, पर कोशिश कीजिए कि लॉकडाउन की स्थिति ना बने। हमें पहले से ही तैयारियां करी, इसीलिए कहते हैं, फिर से कहेंगे, अपनी जनता को पहले से ही सतर्कता बरती, क्योंकि हमारी जनता ने बिजनेस के माध्यम से देखें या स्वास्थ्य के माध्यम से काफ़ी नुकसान झेला है, और आने वाले समय में ऐसा नुकसान ना हो। और जिन लोगों ने इस समय फर्स्ट डोज लगवाई है और सेकंड डोज भी लगवा लीजिए, वैक्सीनेशन ज़रूर करवा लीजिए। और साथ ही साथ जो दूसरा मुद्दा था, जो दूसरी सबसे बड़ी बात है कि गर्मियों के आते, समर्स के जो आता है, मौसम आते ही, समर्स के आते ही जो पीडीडी डिपार्टमेंट की सारी जो यानी कि नाकामियाँ सामने आती, उसी को लेकर सारे एमडी यानी कि जो उनके सामने जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ये हिदायत दी है, और साथ ही साथ सारे डीसीज को भी ये हिदायत दी है कि जितने अपने जो जुरिस्डिक्शन के अंदर जो भी आम जनता की वेलफेयर के लिए जो भी कदम उठा सकते हैं आप लोग। और साथ ही साथ जो बात करें बिजली विभाग की, कि जिस तरह से एक तरफ लोग गरीबी की मार झेल रहे हैं कोरोना महामारी को, और दूसरी तरफ गर्मी, इस समय जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर के साथ जो ह्यूमिडिटी है, कहीं ना कहीं काबिले बर्दाश्त नहीं है, नाकाबिले बर्दाश्त है। आम जनता त्राहिमाम कर रही है। उसी के चलते बिजली विभाग की जो सारी नाकामियाँ सामने आती, जब भी गर्मी का मौसम आता है या बरसात, जिस तरह से अभी का मौसम है, पावर कटेलमेंट के चलते लोगों को काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है। बिजनेसमैन का बिजनेस ठप है, स्टूडेंट पढ़ नहीं पाते, आम जनता परेशान है। और जिस तरह से आप जानते हैं इस समय वो गर्मी है, जब आप बाहर खड़े होंगे लगता है जैसे आप नहा कर आए, यानी ह्यूमिडिटी ने बुरा हाल करके रखा है। आज चलिए बारिश से थोड़ा सा लग रहा है कि मौसम ठीक होगा, थोड़ी सी राहत मिलेगी हमारे जम्मू वासियों को। और उसी के चलते ये हिदायत दी कि बिजली का यानी विभाग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बिल्कुल ठीक किया जाए, क्योंकि जिस तरह से आप जानते हैं अब सर्दियों भी आने वाली हैं, सर्दियों में भी कटेलमेंट कम हो, और जब दूसरी यानी कि नेक्स्ट जो गर्मियाँ आए उसके लिए पहले ही तैयारियां की जाएंगी, यानी पहले ही इसका जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका जो पूरा इसको तैयारी की जाए, ताकि आने वाली गर्मियों में जो जनता इस बार भी जो झेला है उन्होंने गर्मी की मार और साथ साथ बिजली कटेलमेंट की मार, वो हमारी जनता को ना हो। उसके चलते बड़े कदम भी उठाए जाएंगे, यानी कि बिजली विभाग को ये हिदायत दे दी गई है पूरी तरह से कि अब जनता और नहीं सही, यानी जनता के लिए, जनता की सुविधाओं के लिए अब जो पीडीडी का जो पूरा बिजली विभाग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि चाहे वो ट्रांसफार्मर्स को लेकर कहें चाहे कोई और, पूरी उन चीज़ों को तैयारी की जाएगी, ताकि सर्दी में भी जो ठंड में भी लोगों को ज़्यादा कटेलमेंट ना झेलनी पड़े। और साथ ही साथ आने वाली गर्मियों में पहले से ही तैयारी करनी चाहिए, ताकि जिस तरह से इस बार देखा जाए तो आम जनता सड़कों पर दिखी। आम जनता चाहे बात करें कोविड के चलते, चाहे बात करें हम ये बिजली कटेलमेंट को लेकर, हर कोई सड़कों पर रातों को हमने देखा, हमने कवर भी किया है कि जनता को कितनी असुविधा का सामना करना पड़ा है, यानी कि बिल भी देंगे और जनता परेशानी भी जूझेगी। तो ये कहाँ तक इंसान है। इसी के चलते लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने एक अच्छा कदम लिया है, उच्च स्तर की बैठक बुलाई, जिसमें 2 मुद्दों को बड़ी गंभीरता के साथ उनको डिस्कस किया गया और हिदायतें भी दी गई हैं सारे डीसीज को कि इस पर जल्द से जल्द काम शुरू हो, ताकि जनता को कुछ ना कुछ राहत मिले। यानी कि आने वाले समय में उम्मीद करते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जो हिदायत दी है, यानी कि जो मीटिंग बुलाई पर मीटिंग ना रह जाए, इस पर काम भी हो, ताकि आम जनता ने काफ़ी सहा है कोरोना की मार से भी, यानी मेडिकल स्वास्थ्य विभाग को भी उसको इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जिसके चलते अब थर्ड वेव का भी आगमन हो गया। अपनी जनता से भी निवेदन करेंगे कि कोरोना की अभी थर्ड वेव की तैयारी है, तैयारी यही होगी, आप लोग बिना मास्क के घरों से बाहर ना निकलिए, आप सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करिए, अननेसेसरी नहीं काम तो मत बाहर निकलिए, और जो लोग काम काज वाले उनको बाहर तो जाना ही है, पर पूरा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाइए, प्रोटोकॉल को फॉलो कीजिए, ताकि आप खुद भी सुरक्षित रहे, अपने समाज को, अपने परिवार को भी सुरक्षित रहे। इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना, क्योंकि अब कोविड का जो सेकंड वेव था ये ऑल ऑफ सडन एकदम से आ चुकी थी, और अब थर्ड वेव के लिए जो तैयारियां प्रशासन की ओर से भी की जा रही है, लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की तरफ से भी की जा रही हैं, उसका भी ध्यान। और जिस तरह से आप जानते हैं, यानी ईद उल अजहा का
त्यौहार भी आने वाला है, बकरी जिसे बोलती हैं, तो उसके चलते भी लोगों से भी निवेदन है कि बाज़ारों में रश कम डालिए, जाइए ज़रूर, ईद मनाइए, पर सुरक्षा के साथ। आपकी सुरक्षा, आपके परिवार और आपके समाज की सुरक्षा आपके साथ जुड़ी है। तो कहीं ना कहीं हमें ये दायित्व उठाना, क्योंकि प्रशासन और सरकार पर हम सारी चीज़ें नहीं छोड़ सकते, ना थोप सकते हैं। खुद भी हमारी जिम्मेदारी है, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते, तो हमें अपनी जिम्मेदारियों को भी समझना, अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ना, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारियां, हमारे कंधों पर हमारे परिवार की, हमारे समाज की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, तो हमें मिलकर निभाना है। तो कोशिश कीजिए जो आने वाली जो थर्ड वेव है, इसको हम पहले की तरह मुंह तोड़ जवाब दे दें। और साथ ही साथ जिन लोगों ने वैक्सीनेशन की फर्स्ट डोज लगवाई है, आप बिल्कुल कमल गुप्ता जी, फिलहाल माँ मचेल माता जी की जो यात्रा थी उसे स्थगित कर दिया गया, क्योंकि आप जिस तरह से जानते हैं कि कोविड अभी भी नहीं गया। उसी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फिलहाल श्री माता मचेल माता जी की जो यात्रा है उसे भी फिलहाल स्थगित कर दिया गया, जिस तरह से श्री अमरनाथ जी की यात्रा को स्थगित किया गया था। क्योंकि यात्राएँ घर में बैठ के भी हम दर्शन कर सकते हैं, पर सबसे ज़रूरी है आप लोगों की सुरक्षा। और सुरक्षा, अगर हम इस कोविड की मार से बाहर निकल आएंगे तो ज़रूर जो भी भक्त इस समय देख रहे हैं, जो भी भक्त इस समय उम्मीद लगाए बैठे हैं, माता रानी और बाबा भोले, बर्फानी बाबा ज़रूर आपको फिर से बुलाएंगे, हम सबको फिर से बुलाएंगे, और फिर से वैसे ही ज़िंदगी पटरी पर होगी, आप लोग दर्शन भी करेंगे। सबसे ज़रूरी है, जान है तो जहान है। और जिस तरह से आप जानते हैं मंदिरों के किवाड़ तक बंद हो चुके थे, किस लिए कि इस महामारी ने एक विकराल रूप धारण किया था, एक राक्षस रूप धारण किया था, जिसे हम मात देनी थी, मिलकर मात देनी थी। तो दर्शकों, ये था अभी तक का अपडेट। तो हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहे, अपना प्यार, हमारा मनोबल इसी तरह से बढ़ाते रहिए, क्योंकि हमारी जनता हमारे लिए सर्वोपरि है। हमारी जनता का फैसला हमारे सर मत है। अगर आप लोगों को किसी भी तरह की परेशानी है, कोई भी दुविधा, आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें कांटेक्ट ज़रूर कर सकते हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को आप जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये जानकारियाँ दूसरों तक भी पहुँचे, आप तक ही सीमित ना रहें। तो जुड़े ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।